नमस्कार। इस वीडियो में हम जगदीश गुप्त जी द्वारा रचित कविता आस्था की सरल और स्पष्ट व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी कविता है और वीडियो भी बहुत छोटा सा है, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। आइए शुरू करते हैं आस्था कविता की व्याख्या। इस कविता में कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि सच्ची आस्था उन चीज़ों में नहीं है जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं या स्पर्श कर सकते हैं या शब्दों में बांध सकते हैं। वह आस्था उन अनकही अनदेखी अदृश्य अनुभूतियों में है जो सीधे आत्मा से आती है, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं। बहुत ही छोटी सी कविता है, बहुत छोटे वीडियो में मैं इसे बताने वाला हूँ। मैं कविता को पढ़ता हूँ और इसका भावार्थ बताते चलता हूँ। कवि लिखते हैं, जो कुछ प्राणों में है, प्यार नहीं, पीर नहीं, प्यास नहीं। यानी प्राणों यानी जीवन शक्ति में जो कुछ भी भीतर है वह बहुत गहराई में होता है। वह केवल प्यार नहीं है, दर्द या प्यास जैसी साधारण सी भावना नहीं है। कवि कहते हैं कि प्राणों में कुछ और भी गहरा है जो इन भावों से इतर है, इनसे परे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आंतरिक सत्य केवल भावनाओं का नाम नहीं है, वह उनसे ऊपर की चीज़ है। इसके बाद वे लिखते हैं, जो कुछ आँखों में है वह स्वप्न नहीं, अश्रु नहीं, हास नहीं। यानी जो कुछ भी हमारे आँखों के अंदर है वह केवल सपने नहीं है, आंसू नहीं है और केवल हंसी नहीं है। आँखें केवल भाव नहीं दिखाती, उनके भीतर भी कोई अदृश्य रोशनी, अनुभव और सत्य छिपा होता है जो शब्दों में नहीं उतरता। उसके बाद वे लिखते हैं, जो कुछ अंगों में है, रूप नहीं, रक्त नहीं, मांस नहीं। यानी शरीर में जो कुछ जीवित है वह सिर्फ रूप नहीं है, सुंदरता नहीं है या खून या फिर मांस से उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। कवि यहाँ कह रहे हैं कि शरीर का असली अस्तित्व इन भौतिक चीज़ों से आगे है। उसमें एक जीवन शक्ति है, चेतना है, ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वह सबसे अधिक सत्य है। इसके बाद वे लिखते हैं, जो कुछ शब्दों में है, अर्थ नहीं, नाद नहीं, श्वास नहीं। यानी शब्दों में जो कुछ भी है वह केवल शब्दार्थ नहीं है, केवल ध्वनि या सांस नहीं है। शब्दों के भीतर भी एक अनकहा अर्थ है, एक अनुभूति होती है जो बोलने से अधिक महसूस की जा सकती है। इसके बाद अंतिम में कवि लिखते हैं, उस पर आस्था मेरी, उस पर श्रद्धा मेरी, उस पर पूजा मेरी। यानी मेरी आस्था, श्रद्धा, पूजा इन बाहरी चीज़ों जैसे कि प्यार, आंसू, रूप, रक्त, शब्द आदि से नहीं है, बल्कि मेरी आस्था उन अलौकिक, गहरी और सूक्ष्म अदृश्य शक्ति में है जो न तो प्राणों में साफ दिखाई देता है, ना ही आँखों में और ना ही शरीर के रूप में, ना वह शब्दों की आवाज़ में है, फिर भी सब में विद्यमान है और सबको चलाती है। यह कुछ ही असली सत्य है, यही ईश्वर है, यही आत्मा है, यही जीवन शक्ति है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि सच्ची आस्था बाहरी दिखने वाली चीज़ों में नहीं है, बल्कि वह उन गहरी, सूक्ष्म और अनकही अनुभूतियों में होती है जो न तो हमें दिखाई देती है और न ही उसे स्पर्श किया जा सकता है। वही असली सत्य है और उसी में कवि की श्रद्धा है, आस्था है। इस कविता का सारांश अगर हम देखें तो इस कविता में कवि जगदीश गुप्त अपने कवि जीवन के सार को गहराई से समझाते हैं। कविता में वे कहते हैं कि यदि किसी चीज़ में प्रेम, पीड़ा, प्यार, स्वप्न, आंसू और हंसी, रूप, रक्त, मांस, अर्थ, नाद, श्वास आदि चीज़ें नहीं हैं, तो उस पर उनकी आस्था, श्रद्धा, पूजा भी नहीं होगी। यह कविता आस्था को केवल बाहरी दिखावे या अंधविश्वास नहीं कहती, बल्कि जीवन के हर पहलू में व्याप्त सच्चे अनुभव और भावनाओं की उपस्थिति के रूप में देखती है।
कवि यह बताते हैं कि आस्था वह होती है जिसमें जीवन की गहराई, सच्चाई, संवेदना आदि शामिल हो। बिना इन तत्वों के कोई विश्वास या पूजा शून्य है। इस प्रकार इस कविता में कवि आस्था की पुनर्व्याख्या करते हैं, जो केवल अंधकार भक्तियों से ऊपर उठकर वास्तविक जीवन के अनुभवों में विश्वास कराती हैं। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही छोटी सी कविता है, छोटी सी व्याख्या मैंने की। और इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में और भी जो रचनाएं संकलित है उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।